सो स्टॉक मार्केट की वॉलिटिलिटी से एंड स्टॉक मार्केट का हाल सिचुएशंस देखकर अगर अभी भी आपको डर लग रहा है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो आप कहाँ जाएंगे? म्यूचुअल फंड की तरफ। एंड अगर अभी भी म्यूचुअल फंड भी नहीं समझ आता है कि हो सकता है कि उसके चार्जेस ज्यादा हो, रिटर्न्स कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना सेफ है, अगर ये सारे कंफ्यूजन्स है, तो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों के बीच का एक मैं आपको इजी वे बता सकती हूँ, जो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो इस वीडियो में मैं आपको एक बेटर ऑप्शन दे सकती हूँ जो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बेटर हो सकते हैं, वो है ETF। सो इसी ETF के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ETF जो है एक स्मार्ट, लो कॉस्ट एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अब ETF क्या है इसको चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए, ETF को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ETF करना बेटर होता है या फिर नहीं होता है, चाहे स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से ये बेटर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपको दोनों के ही बेनिफिट्स ETF में मिल जाते हैं। सोचिए, अगर आपको स्टॉक्स में अलग करना है, म्यूचुअल फंड के अलग करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो दोनों का ही बेनिफिट मिल जाए एंड दोनों से ही कंफ्यूजन दूर हो जाए, रिस्क जो है वो कम हो जाए, कम खर्चा लगे एंड ऑप्शन बेटर मिले, तो यहाँ पर ETF ही हमारे पास बेटर ऑप्शन होता है। और आसान भाषा में समझाऊं, ETF जो है एक थाली की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है किसी रेस्टोरेंट में गए एंड आपने एक बड़ी थाली ऑर्डर की जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग डिशेस मिलती हैं। सेम वैसे ही ETF भी एक फाइनेंशियल थाली होती है जिसमें अलग अलग एसेट्स आपको दिए जाते हैं, यानी कि एक ही थाली में आपको सब कुछ मिलता है, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन। अब स्टॉक्स में अगर आप क्या करते हो कि सिर्फ किसी एक चीज को आप उस थाली में ऑर्डर कर सकते हो, या तो चावल या फिर दाल, या तो रोटी या फिर सब्जी, कुछ इस तरीके से स्टॉक्स का ये एग्जांपल मेरे को लगता है कि आई थिंक सही है। सो वैसे ही एंड इसके लिए आपको अलग अलग चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं। एंड ETF इसी डाइवर्सिफिकेशंस को इंडिकेट करता है, यानी कि आपको सब कुछ एक ही थाली में वो परोस के दे देता है। आपकी मेहनत भी कम लगती है, कॉस्ट यानी कि आपके चार्जेस, आपके पैसे भी कम लगते हैं, यानी कि कम पैसे में एक पूरी रेडीमेड थाली ETF आपको तैयार करके देता है। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन बताऊं, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स, तो स्टॉक्स अगर आप लेने जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादा पैसे लगाए, ऑब्वियसली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, कम पैसे पे रिटर्न्स आपको बेटर नहीं मिलते हैं, उसके लिए रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर बाय चांस उसके कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं तो आप पैनिक करते हो, कितने टाइम में रिकवरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशंस होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लगता है कि नुकसान हो गया, यानी कि वहां पर रिस्क दिखता है। वही म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी कि प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर उसको हैंडल करते हैं, जो कि सेफ माना जाता है कंपैरिजन टू स्टॉक्स, लेकिन उसकी चार्जेस, उसकी फीस हाई होती है। एंड स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन करते हैं तो उस हिसाब से रिटर्न्स भी इसके वॉलेटाइल भी ही मिलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट कहाँ जाते हैं, जो फंड मैनेजर हैंडल करते हैं प्रोफेशनल्स, वो सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ही तो करते हैं। अब बात करें ETF की, तो इसका इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ही होता है, यानी कि आप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करोगे जैसे कि नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरह ये प्रोफेशनलाइज्ड होता है। प्रोफेशनलाइज्ड तरीके से एक डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिलता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। ETF क्यों बेटर है? डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक ही ETF में मल्टीपल कंपनीज मिल जाती हैं आपको, लो कॉस्ट, म्यूचुअल फंड से भी सस्ता होता है, इजी ट्रेडिंग है, स्टॉक्स की तरह मार्केट आवर में कभी भी इसको बाय सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप कभी भी बाय सेल नहीं कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है, डेली बेसिस पर ETF के होल्डिंग्स दिखते रहते हैं, जो भी अप डाउन चलते हैं, तो ये बेटर है। तो उम्मीद करूंगी कि ETF बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते भी रहते हैं कि कौन सा ETF बेटर है या फिर किस तरीके से, तो ये सारी चीजें अगर आप समझ गए होंगे, तो अब आपको बता दूं कि ETF के लिए आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके। यहाँ पर लो कॉस्ट, लो ब्रोकरेज एंड डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिले। एम स्टॉक बाय मिराई एसेट, ये बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। पहले तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, स्मार्ट ऑर्डर्स, वॉच लिस्ट, रियल टाइम ट्रैक करने के लिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, एडवांस ऑर्डर टाइप, GTT ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, बहुत कुछ देते हैं। जीरो ब्रोकरेज के साथ आपको डिलीवरी, IPO, म्यूचुअल फंड तो मिलता ही है। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए वन प्लेटफॉर्म है, क्या क्या स्टॉक्स मिल जाता है, पे लेटर, MTF फंडिंग के साथ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है। मैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज भी इंक्लूड करके आपको समझाती हूँ कि ETF से किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर ऑप्शंस आपको मिल जाता है, एडवांस ऑप्शन चेन, प्लेजर शेयर्स, अपने शेयर्स को प्लेस कर सकते हैं एंड वो भी जीरो प्लेस क्रिएशन चार्जेस के साथ।
एंड आपको बता दूं कि प्लेजर्स शेयर पर जो मार्जिन है स्टॉक्स के अगेंस्ट वो आपको 87.50% मार्जिन के साथ मिलती है। थोड़ा डिटेल में आगे समझाती हूँ। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जीरो कमीशन के साथ आप डायरेक्ट प्लान्स का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा आईपीओ 2 क्लिक ऑप्शन मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं ईटीएफ की, जो फंडिंग अप टू 80% विथ पे लेटर। देखिए पे लेटर हमारा है एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। तो इसके साथ 80% फंडिंग के साथ मिल जाती है एंड प्लेस ईटीएफ फॉर इंस्टेंट मार्जिन आपको मिल जाता है। अब बात करूं अगर मैं एमटीएफ की, जो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, तो ये फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट विद पे लेटर होता है। यानी कि एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज क्या होती है कि आप कम बजट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास पैसे कम है एंड आप चाहते हो कि मेरे पास काश पैसे ज्यादा होते तो मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता था, शायद प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल जाता। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए है तो ये एमटीएफ जो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज यानी कि विद पे लेटर आपको एम स्टॉक बाय मेरा एसेट के द्वारा 80% की फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड इन्वेस्ट कर सकेंगे एंड उसी के हिसाब से, यानी कि जो आपने लगाया है 20,000 रुपए, यानी कि आपने लगाया है 20,000 रुपए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड जो लॉस होगा वो 1 लाख रुपए के हिसाब से ही होगा। अगर प्रॉफिट भी आपको मिलता है तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंड लॉस भी होता है तो 1 लाख रुपए के हिसाब से। एंड उसके बाद जब आप अपने स्टॉक्स को बेचोगे तो उसके बाद ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है आपका लोन एंड इंटरेस्ट रेट। अब देखिए एक तरीके का लोन ही हुआ ना, 20,000 रुपए दे रहे हो, 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बदले में ये आपको फंडिंग दे रहा है 80,000 रुपए यानी कि 1 लाख रुपए तक का, तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट लेता है। एक तरीके से आपने लोन लिया 80,000 का, इसने लोन दिया तो उस लोन के बदले कुछ इंटरेस्ट लगते हैं। हर ब्रोकरेज फर्म जो है ये ब्रोकर जो भी है देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ये फैसिलिटीज मिलती है एम स्टॉक बाय मेरा एसेट पर कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिनिमम 6.99% से स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफी बेटर ऑप्शन है। एंड आई थिंक ये जो है इतना लो अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं देते हैं, जिसकी होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है यहाँ पर। सो इसी एमटीएफ एंड ईटीएफ के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में नए फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। जैसे कि ईटीएफ के बारे में बात करें तो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद ईटीएफ्स, वन क्लिक ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट विद पे लेटर फ्रॉम 6.9%, जैसे कि बताया एमटीएफ वाला, उसी के साथ ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ईटीएफ के लिए क्या क्या है, जीरो ब्रोकरेज है आपके ऑर्डर्स पर ऑन डिलीवरी, वन क्लिक ऑर्डर है, फंडिंग विद पे लेटर एमटीएफ फ्रॉम 6.99% हो जाता है, 80% मार्जिन मिलती है विद प्लेस शेयर, यानी कि अपने शेयर्स को प्लेस भी कर सकते हैं 80% मार्जिन के साथ। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको ये दे रहे हैं। इनके कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ्स हैं लाइक टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर है, एक्सिस सिल्वर, ये सारे आपको कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं जिनके बेस्ट परफॉर्मिंग ईटीएफ्स रहे हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ ऑन एम स्टॉक, तो सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है एम स्टॉक एप्लीकेशन पर, देन सर्च करना है फॉर डिजायर्ड ईटीएफ एंड क्लिक ऑन बाय करना है आपको। ईटीएफ क्वांटिटी एंड अदर डिटेल्स एंड प्लेस ऑर्डर आपको कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। टाइप्स ऑफ ईटीएफ की बात करूं तो स्टॉक ईटीएफ आपको मिल जाता है, बॉन्ड ईटीएफ मिल जाता है एंड कमोडिटी ईटीएफ भी मिल जाता है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, मिनिमल ट्रैकिंग एरर मिल जाता है, लो एक्सपेंस रेशियो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस एंड बेटर ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। इसके अलावा आपको ग्लोबल मार्केट डेटा मिलता है ऑलरेडी, सिंगापुर मार्केट, ग्लोबल मार्केट आप ट्रैक कर सकते हो, एफआईआईस, डीआईआईस को आप ट्रैक कर सकते हो, कितना बेचा कितना खरीदा। जैसे कि कल के मार्केट की बात करें तो एफआईआईस ने लगभग 5,900 करोड़ तक की जो है बिकवाली करी, लेकिन वहीं पर डीआईआईस ने जो है 4,300 करोड़ की खरीदारी करी। आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया है डिविडेंड स्टेटमेंट का, यानी कि आप अपने डिविडेंड को जो है, जो भी कंपनीज नए डिविडेंड्स देना वाली हैं या फिर कई सारे एक साथ देने वाले, उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो एवरी टाइम। एक ही जगह पर सारी ट्रैकिंग आपको मिल जाती है। ये इनका नया फीचर ऐड हुआ है। इन्होंने जो है नया फीचर एक और ऐड किया है इवेंट का, कैलेंडर इवेंट कह सकते हैं, जैसे कि आज के इवेंट को आप ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। जो पुराना था उसको भी आप कर सकते हो, आने वाला जो है इवेंट उसके बारे में भी आप जो है ट्रैक कर सकते हैं, पूरे वीक का आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये इनका जो है नया फीचर ऐड हुआ है जो कि काफी बेटर लग रहा है। सो यहाँ पर ईटीएफ बाय प्राइस एंड ईटीएफ बाय कैटेगरी यहाँ पर आप अपना खुद सेलेक्ट भी कर सकते हो विद लोअर कॉस्ट। एंड यहाँ पर देखिए प्लेस योर ईटीएफ टू गेट अप 87.5% मार्जिन आपको ये दे रहे हैं। अगर अपने ईटीएफ शेयर्स को अगर आप प्लेस करते हो तो यहाँ पर 87.5% मार्जिन के साथ वो मिलता है। जैसे कि कल की एग्जांपल दूं एक, तो मोस्ट बॉट ईटीएफ कौन कौन से रहे हैं, बैंक बीज, ग्रो लिक्विड, आईटी बीज, सिल्वर बीज, लिक्विड कैश, ये सारे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको जो है
एम स्टॉक पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुए ट्रैकिंग मिल जाती है, मार्केट मूवर्स आप ट्रैक कर सकते हो। एंड ईटीएफ के लिए यहाँ पर देखिए आपको जो है ग्रो स्टेडली विथ यहाँ पर जो है मिल जाता है विद एमएफ, जिसमें एसबीआई पीएसयू फंड्स, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके रिटर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। सभी 30% से अब आपको देखने को मिल रहे हैं। टॉप रेटेड भी चेकआउट कर सकते हैं, मोस्ट बॉट जो सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं वो भी आप देख सकते हो एंड उस हिसाब से अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप चूज कर सकते हो ईटीएफ बिलो 100 रुपीज भी, इंडेक्स ईटीएफ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आज के बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कल सबसे ज्यादा कौन से खरीदे गए हैं, ये सारे ट्रैकिंग आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। इनफैक्ट इनका बेस्ट ऑप्शन नया फीचर क्या हुआ है कि कन्वर्ट एमटीएफ पोजीशन टू डिलीवरी इन जस्ट 1 क्लिक, यानी कि आपका जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज पोजीशन है जिसको आपने 20,000 रुपए देकर 1 लाख रुपए तक का जो आप ट्रेड इन्वेस्ट किया है, अगर आपके पास फंड आ गया, आप चाहते हो कि इंटरेस्ट रेट आगे ना देना पड़े, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन डिलीवरी। ये यहाँ पर जो है काफी बेटर है। इसके साथ ही एम स्टॉक न्यू और बेहतर टूल्स के साथ और भी पावरफुल हो गया है ईटीएफ और एमटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर 39 नए स्टॉक्स और भी ऐड हो गए हैं, 6 नए ईटीएफ अब एमटीएफ के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही 16 नए ईटीएफ प्लेज शेयर्स के साथ ये अवेलेबल है, यानी कि आप और भी डाइवर्सिफाइड एंड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट फॉलो कर सकते हैं। सो उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपके लिए नीडफुल रहेगी। एंड ईटीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर एम स्टॉक पे इंटरेस्टेड है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लीजिए, थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए क्या बेटर है क्या नहीं है, देन नीचे जो लिंक दिया गया है उसको चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.